एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था निशा और एक का नाम था पिंकी। और दोनों बहनें सौतेली बहनें थी, क्योंकि पिंकी के पैदा होते ही मर गई थी। तो पिंकी के पिता ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी जिस औरत से की उसका नाम था सीता। और उससे पिंकी की एक दूसरी बहन निशा पैदा हुई। निशा और पिंकी दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि जो निशा थी वो इतनी प्यारी नहीं थी और जो पिंकी थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। उसका रंग बहुत गोरा था, लेकिन उसकी माँ उसको पहनने के लिए निशा के सारे पुराने फटे हुए कपड़े ही देती थी। और वो निशा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उससे कोई काम भी नहीं करवाती थी। और वो पिंकी से सारा घर का काम करवाती थी और उसको खाने के लिए भी सिर्फ बचा कुचा ही देती थी। इस वजह से पिंकी बहुत ज़्यादा उदास रहती थी और निशा जो है वो बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी और बहुत ही अच्छा खाना खाती और अपने सिर्फ दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। ये देखकर पिंकी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी कि उसकी कोई भी दोस्त नहीं है और ना ही उसको बाहर घूमने के लिए जाने दिया जाता है। उससे सिर्फ घर का ही काम करवाया जाता है। एक दिन निशा पिंकी को कहती है कि पिंकी आओ, मैं तुम्हें अपने साथ घुमाने ले जाती हूँ। वो पिंकी को लेकर अपने साथ एक झील के किनारे जाती है और वहाँ जाकर पिंकी को झील में धक्का दे देती है कि उसकी पिंकी से जान छूट जाए। जैसे ही पिंकी झील में गिरती है तो नीचे जाते हुए उसको वहाँ पर एक अलग ही दुनिया नज़र आती है, परिस्तान, परियों की दुनिया, जिसको फेरी लैंड कहते हैं। वो ये सब देखकर बहुत ही हैरान रह जाती है। वहाँ पर उसको एक परी नज़र आती है। वो परी पिंकी से पूछती है, पिंकी क्या हुआ है तुम्हें, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो पिंकी उसको अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि उसकी सौतेली माँ कैसे उस पर जुल्म करती थी और कैसे उसकी बहन निशा ने उसको पानी में धक्का देकर मारने की कोशिश की है। तो ये सुनकर परी उसको कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जितने दिन चाहो यहाँ हमारे साथ रह सकती हो। और फिर वो पिंकी को लेकर पूरे परिस्तान की उसको सैर करवाती है और उसको एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में ठहराती है। वो कमरा पिंकी की तरह ही पिंक होता है। ये देखकर पिंकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो परी उसको पहनने के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े देती है, जिसको पहनकर पिंकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पिंकी कुछ दिन परी के साथ रहती है और वहाँ रहते हुए वो फिर बोर हो जाती है और परी से पूछती है कि मैं भी कुछ आपके साथ काम करना चाहती हूँ, आप क्या काम करती हैं? तो परी उसको बताती है कि हम सारी परियाँ लोगों की मदद करते हैं। जो लोग परेशान और मुसीबत ज़्यादा होते हैं, हम उनकी मदद करके उनकी ज़िंदगी आसान बना देते हैं। तो ये सुनकर पिंकी खुश हो जाती है और वो भी कहती है कि मैं भी आप लोगों के साथ आपकी मदद करूँगी। तो परी उसको कहती है कि ये काम सिर्फ हम परियां ही कर सकते हैं, आम इंसान ये काम नहीं कर सकते। तो ये सुनकर वो उदास हो जाती है। परी उसको कहती है लेकिन हम तुम्हें इतना पैसा और इतनी चीज़ें दे सकते हैं कि तुम बाहर की दुनिया में जाकर एक बहुत बड़ा इदारा बनाओ, जहाँ पर तुम गरीबों की मदद कर सको, उन गरीबों की जिनके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। ये सुनकर पिंकी खुश हो जाती है। तो परी उसको बहुत सारा पैसा और सोना देती है और उसको बाहर की दुनिया में छोड़ जाती है। पिंकी वापस आकर एक बहुत बड़ा इदारा खोलती है और वहाँ पर उन सारे गरीबों की और उन बच्चों की मदद करती है जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता।